भोपाल में ज्वेलर्स के घर 3 बदमाशों ने 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे पेंटर बनकर शाम को घर में घुसे और महिला पर चाकू अड़ाकर लॉकर की चाबी मांगी। ना देने पर महिला के साथ मारपीट की। बदमाश रुपयों से भरे 2 बैग लेकर भागे, तभी गार्ड आए। इसके बाद लुटेरे रुपयों से भरा बैग छोड़कर भाग गए। हालांकि गार्ड ने एक बदमाश को धर दबोच लिया। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स ने जमीन बेची थी, उसी के 1 करोड़ रुपए घर में रखे हुए थे। पुलिस ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया। लगातार आसपास के इलाकों में पुलिस की तत्परता से पुलिस की टीमें रवाना की गई। जगह जगह पुलिस ने उसमें छापेमारी की। रंजित हनुमान के विशाल प्रभात फेरी में अलग अलग जगह पर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। इस तरह की कई तस्वीरें सामने ये है जिसमें युवाओं का झुंड आपस में एक दूसरे को लात घूंसे बरसाता दिखाई दे रहा है और भीड़ में इस तरह का विवाद और मारपीट से प्रभात फेरी में शामिल भक्तों में दहशत का माहौल है। आप देख सकते हैं किस कदर युवा आपस में एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। इंदौर के रंजित अष्टमी पर शहर के रंजित हनुमान मंदिर से निकलने वाली प्रभात फेरी में चाकूबाजी की वारदात हो गई। इस वारदात में एक की मौत हो गई। घटना अन्नपूर्णा क्षेत्र में सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक शुभम रघुवंशी अपने दोस्तों के साथ रंजित हनुमान की प्रभात फेरी देखने गया था। फेरी में धक्का मुक्की को लेकर उसका किसी से विवाद हो गया। इसी बात को लेकर चाकूबाजी की वारदात हो गई। घटना में शुभम की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात के बाद शुभम को अस्पताल ले गए, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शुभम मालवा मिल के समीप बिरयानी की दुकान लगाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या यह आपसी रंजिश का मामला तो नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है। रंजित हनुमान प्रभात फेरी में गुरुवार सुबह यह चाकूबाजी की वारदात हुई है। इस दौरान शुभम पुत्र नरेंद्र रघुवंशी निवासी गोमा की फेल नाम के एक युवक के गले पर चाकू से वार किया गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दोस्तों ने बताया कि जब यात्रा महू नाके पर पहुंची तो वहां काफी भीड़ हो रही थी, जिसके बाद धक्का मुक्की में पैर लगने की बात कहा सुनी हुई। इस दौरान एक युवक ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। उसके गले से अचानक खून निकलता देख सब घबरा गए। पुलिस ने मौके पर एक युवक को पकड़ा और अपने साथ ले गई। इंदौर नगर निगम ने अब शिकायतों पर सख्ती दिखाना शुरू की है। फिलहाल मामला सैफी नगर का है, जहां निगम ने एक भवन को सील कर दिया है। दरअसल नगर निगम को शिकायत मिली थी कि इस भवन के लिए की गई अनुमति आवासीय है, लेकिन इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। भवन मालिक शब्बीर टोपीवाला ने इस मैरिज हॉल की शक्ल दे दी है, जिसके कारण यहाँ आए दिन ऐसे आयोजन होते रहते हैं, जिससे स्थानीय रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पिछले दिनों रहवासियों ने ऐसे संबंध में निगम को शिकायत की थी। इस पर आज निगम ने कार्यवाही करते हुए इस भवन को सील कर दिया। आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में, क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार शादियाँ और पार्टी होने की हम लोगों को खबरें प्राप्त हो रही थी, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिससे ध्वनि प्रदूषण, यातायात बाधित होने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ये पूर्णतः रहवासी क्षेत्र है और इसकी बिल्डिंग परमिशन भी रहवास में की गई है, परंतु इनके द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थी और तमाम प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर, संदिग्ध गतिविधि प्राप्त होने पर इसको सील करने की कार्रवाई की गई है। पिछले साल पूरे प्रदेश में करीब 15,000 किलोमीटर सड़कें बारिश के चलते खराब हुई थी। इनमें से कुछ सड़कों पर पानी निकासी के इंतजाम नहीं थे, इसलिए ये जर्जर हो गई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सड़क के काम में व्हाइट टॉपिंग तकनीकी का उपयोग करने की तैयारी की गई है, जिसकी शुरुआत इंदौर में केंद्र सरकार से आए अधिकारी के साथ निगम में हुई बैठक की गई। भारत सरकार द्वारा व्हाइट टॉपिंग सड़क निर्माण द्वारा संचालित परियोजना के वरिष्ठ सलाहकार विजय कुमार इसे सिलसिले में इंदौर पहुंचे और जानकारी समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर सहित निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। एग्जिस्टिंग बीटी रोड है, अगर आप उनकी स्ट्रेंथनिंग करना चाहें तो एक सीमेंट कंक्रीट ओवरले जो
थिकनेस में कम रहता है, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लेकिन लाइफ उसकी 25 से 30 साल है। तो ड्यूरेबल रोड्स अगर सिटी की बनानी हो, जो पानी से ख़राब न हो, जो फ्लडिंग से ख़राब न हो, पानी से नुकसान कुछ ऐसा ना हो, तो ऐसी सड़कें अगर थिन वाइट टॉपिंग में बना दी जाएँ तो अच्छी रहेंगी। तो यही आज इस बारे में चर्चा हुई है कि मुख्यमंत्री द्वारा शाजापुर कलेक्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर आज ई रिक्शा चालकों ने खुशी का इजहार करते हुए रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सम्मान पत्र भेंट किया। यहां बता दें कि शाजापुर कलेक्टर द्वारा बैठक में ड्राइवरों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कलेक्टर को तत्काल पद से हटा दिया था। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का प्रदेश भर में ड्राइवरों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इसी के चलते आज उज्जैन में भी ई रिक्शा चालकों ने टावर पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी करते हुए खुशी इजहार की। हमारे सारथी मोहन सारथी, शहर के सारथी मोहन सारथी, देश के सारथी मोहन सारथी, उज्जैन के सारथी मोहन सारथी। हमारे एक सारथी भाई को अपशब्दों का प्रयोग किया गया और उस अपशब्दों के प्रयोग के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे सारथी भाइयों के लिए एक बहुत ही सम्माननीय निर्णय लिया है, उसके लिए हमारा पूरा सारथी परिवार, पूरे सारथी भाइयों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम प्रकट करना चाहते हैं। हनुमान अष्टमी का पर्व आज पूरे देश भर में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न हनुमान जी के मंदिरों में आज कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। उज्जैन शहर में भी हनुमान अष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ शहर के विभिन्न हनुमान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई और हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। गेबी साहब, उजड़खिरा और शहर के तमाम हनुमान मंदिरों में आज अल सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ मंदिरों को आकर्षक रूप दिया गया, वहीं हनुमान जी का विशेष श्रृंगार कर महाआरती की गई। इसके बाद कई मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन हुआ। यहाँ भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और भोजन प्रसादी ग्रहण की। देवास में हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में गुरुवार को अल सुबह खेड़ापति मंदिर से भगवान हनुमान प्रभात फेरी में खेड़ापति सरकार के अंश के रूप में नगर भ्रमण पर निकले। सबसे पहले हनुमान जी की आरती हुई। इस दौरान मंदिर के सामने जमकर आतिशबाजी की गई। उसके बाद हनुमान जी ट्राले में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। यहाँ प्रभात फेरी में बैंड बाजे पर युवा जमकर थिरकते रहे। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक